बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में मज़ेदार सी आसान सी चटपटी सी रेसिपी लेके हाजिर हो चुकी हूँ। नहायत आसान तरीके से बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। झटपट से हम तैयार कर लेंगे। तो बस इधर मैंने चावल बॉईल किए थे और दाल की रेसिपी दी है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज मैं बनाने लगी थी दाल चावल। तो बस इसके साथ ही मैंने अपना कुकर रख दिया है। इंशाल्लाह नहायत आसान तरीके से मैं बनाऊँगी, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो बस इधर मैंने सारी दालें ले ली थी। दाल जो भी होती हैं, माश की, चने की और मसर होती हैं, जो भी दालें होती हैं सब की मैंने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ले ली थी। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर मैंने जिंजर गार्लिक, सब्ज़ मिर्चें और प्याज़ों को अच्छे से कटिंग कर लिया था। तो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी। उसके साथ ही मैंने 2 से 3 टमाटर को कटिंग कर लिया था। तो बस हम सबसे पहले तो अपने प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। तो बस हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो माशाल्लाह जिस तरीके से ये मैं दाल बनाऊंगी तो माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार बनेगी हमारी। तो दालें आपको पता है वैसे भी कितनी अच्छी होती हैं माशाल्लाह, इनमें कितनी ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो आप दालें भी ज़रूर खाया करें। देखें, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो हमारे प्याज देखो कितने प्यारे ब्राउन हो गए। इसके साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्ची ये भी ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी में। और इसके साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे अपने। साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड कर देंगे अपने। 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें हम। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। सूखा धनिया ऐड कर देंगे। इसको ना थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो है ना टमाटर अच्छे से गल जाए। तो बस इधर मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया था। चावलों को हम अपनी देगची में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से इधर मेरा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका था। तो हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि जो है ना हमारी दालें वो अच्छे से गल जाएं। 1 लीटर के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस इसमें बॉयल आने तक इसको हम कवर कर देंगे। तो इधर दालें भी अच्छी तरह से देख के फूल गई थी हमारी। तो बस इधर मैंने ये 1 कप चावलों का लिया था। तो इसके साथ ही मैंने देगची में चावलों को ऐड करके 2 कप मैंने पानी के इसमें ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने लिए काली मिर्च और ये ज़ीरा ऐड कर दिया। बस इसको हम ऐसे ही इसी पानी में बनाएंगे इंशाल्लाह। चावल हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनेंगे। तो इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैंने साल्ट के ऐड कर दी थी। तो ये भी हमारे झटपट से तैयार हो जाएंगे। इधर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो बस इधर पानी में भी बॉयल आना शुरू हो गया था। पानी को भी अच्छे से बनाएंगे। तो बस इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। तो बस साथ ही इसको ना हम 10 मिनट के लिए कुक कर देंगे। 10 मिनट हो गए तो रखे हुए हम कम करके देखते हैं। तो बस दाल हमारी अच्छे से तैयार हो गई थी। ये देखिए माशाल्लाह, बस हमने इसको तड़का लगाना अच्छे से। तो बस इसके साथ ही मैं इधर रख दूँगी चावल को पकने के लिए। तो बस मैं अब चावलों को बॉयल कर लेंगे अच्छे से हम। तो इधर लास्ट में मैं 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर देंगे। इससे जायका खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो बस इधर मैंने ना लहसुन का तड़का दे देंगे इसमें दाल में। तो इधर 1 टेबल स्पून हम इसमें घी का भी ऐड कर देंगे साथ ही। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमारे पकना शुरू हो गए चावल। तो ये हमारे वाइट राइस चावल तैयार हो गए जीरे वाले। तो बस इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल पूरा ऐड किया इसमें। तो देखिए माशाल्लाह ये हमारे अच्छे से हो गए तैयार। तो इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो गया। बस हम इसको लगा देंगे दम पे।
आप इस पे कोई भी वज़नी चीज़ दे दे दम के लिए, ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे। तो बस मैंने इधर कोयलों पे रख दिए थे। देखिए घी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था, तो इसमें हम प्याज़ों का बस तड़का दे देंगे दाल में। वैसे मैंने भून के दाल को अच्छी तरह से बनाया था। तो बस लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे हम इसमें। तो बस मज़ेदार सी मेरी इधर दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी थी। तो उधर मैंने चावलों को दब पे रख दिया था। तो अगर मेरी आपको मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर करना दोस्तों तक, और मुझे प्यारे से कमेंट्स भी कर देना। तो बस इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए कोयलों पे दम पे रख दिया था। तो हम खोल के देखते हैं तो माशाल्लाह ये भी हमारे माशाल्लाह खिले खिले से तैयार हो चुके हैं। तो बस मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो बस इधर मेरे चावल भी तैयार हो गए थे, देखिए माशाल्लाह। तो मैंने चावलों वाला ही चम्मच ले लिया था। बस ऐसे हम इसको ऊपर डाल के खाएंगे मज़े मज़े से। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।